हे वेलकम बैक क्लास 12th स्टूडेंट। तो फाइनली आज आपका चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है सॉल्यूशन, जो कि एक रिवीजन सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इस रिवीजन सीरीज़ में आपका केमिस्ट्री 1 बाय 1 चैप्टर सारे कंप्लीट कराए जाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको बेस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसे नोट्स प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे जिन नोट्सों से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें और एक आप अपनी अच्छी सी परसेंटेज बना सकें और आप अपने डिप्रेशन को बिल्कुल दूर कर सकें कि हमने नोट्स नहीं बना पाए हैं, तो अब हम नोट्स को कहाँ से डाउनलोड या कैसे लिखें। वो सारी प्रॉब्लम का जो समाधान है वो आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। और आई होप अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो वो है आप छोड़ कर नहीं आ सकते हैं। वह आपका 100% आप उसे कर कर आएंगे, क्योंकि हम इस प्रकार से आपको इसमें कुछ सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स सॉल्यूशन होते हैं। इसका एग्जाम्पल को सॉल्यूशन को ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल दे के समझाया नहीं गया होगा, लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसे एग्जाम्पल दे के समझाया गया है। तो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट एंड शुगर मिक्सचर ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन एंड मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर ईटीसी। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर मिक्सचर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सचर एंड मिक्सचर शुगर इन वाटर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। सॉल्यूशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू टू बेस। अब यहाँ पर आपको होमोजीनियस मिक्सचर दिखाई दे रहा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जो इजीली सॉल्युबल हो जाए, जो इजीली घुल जाए पानी में। ठीक है, अब यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन एक फुल फॉर्म में दी है। अ सॉल्यूशंस ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स विद परफॉर्म कंपोनेंट्स properties throughout the solutions is known as homogeneous mixture. Homogeneous is the generally uh, referred as solutions. जल्दी सॉल्यूशंस मतलब नॉर्मली मतलब जल्दी सॉल्यूशंस वो परफॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, कफ सिरप एंड कप ऑफ कॉफ़ी, एयर, माउथ वॉश, परफ्यूम। ये इजिली होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जस्ट इसका अपोजिट। A mixture of two or more components with non-uniform compositions and properties homogeneous throughout the solutions are known as heterogeneous mixture. For example, solution of water and salt. अब इसमें heterogeneous का एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। सपोज दैट हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया। ठीक है, हमने दो बीकर लिए, सॉरी एक ही बीकर लेते हैं। हमने एक बीकर लिया, हमने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर में क्या है, बीकर में वाटर को पहले से ही हमने ऐड कर रखा था, वाटर। ठीक है, वाटर को हमने पहले से ही ऐड रखा था और इसमें बस रेड कलर की हमें सेंड डालनी थी, मिट्टी। सेंड मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी को इसमें हमने डाल दिया तो आप देखेंगे कि मिट्टी पानी में घुलेगी नहीं, वह पानी की परत में यानी कि नीचे किसी बीकर बीकर की परत में नीचे जम जाएगी, ऊपर उसमें घुलेगी नहीं। लेकिन अगर यहीं पर हम सॉल्यूशन डालते हैं तो सॉल्यूशन इजीली उसमें सॉल्युबल हो जाएगी, यानी कि घुल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड जितना भी हमने आपको अभी तक समझाया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मिक्सचर को टू टाइप्स में डिवाइड किया था, पता है, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बारे में आ जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से इजीली बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका डाउट आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या ये दोनों चीज़ हैं। तो सॉल्यूट का मतलब होता है, सॉल्यूट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में कोई भी चीज़ लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होना, लेस क्वांटिटी। सॉल्यूट में आप लिख सकते हैं लेस
लेस, ठीक है। और सॉल्वेंट में लिख सकते हैं मोर, ठीक है। डेफिनेशंस भी दोनों की दे रखी है। सब्सटेंस नोन एज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इन सॉल्यूशंस इज जनरली सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर यानी कि नमक, सैंड और सॉल्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सैंड, सॉल्ट का मतलब होता है नमक और सैंड का मतलब होता है सैंड का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो उसके बाद प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी एंड दोज इज वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मोर क्वांटिटी में लार्जेस्ट क्वांटिटी दिखाई दे रहा है आपको, लेस क्वांटिटी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको अच्छी तरह समझ में आया। इसका मैं एक एग्जांपल देके और आपको समझाता हूँ। अब एग्जांपल इसका आप ले लीजिए। हमने क्या किया, एक ही एग्जांपल से तो अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, मैं इसे आपको एग्जांपल देकर ही समझा दूंगा। सपोज दैट हमने एक बीकर लिया और बीकर में हमने वाटर रखा था। वाटर की जगह इसमें हमने क्या किया, साल्ट डाला। अब इसमें बताइए ज़्यादातर क्वांटिटी किसकी है, तो वाटर की। तो वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। और सेंट सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। अब सॉल्यूट कैसे है, क्योंकि लेस क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी में वाटर है तो सॉल्वेंट है। इसे एक तरीका और है याद करने का, आप इसे स्पेलिंग से भी याद कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा स्पेलिंग, जिसमें ज़्यादा स्पेलिंग वो ज़्यादा, जिसमें कम स्पेलिंग उसमें कम। इसमें 7 स्पेलिंग है, मीनिंग 7, इसमें 6 है, तो लार्जेस्ट 7 हुआ, तो 7 सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट में कम स्पेलिंग है तो ये लेस क्वांटिटी है, लेस क्वांटिटी है, ठीक है। समझ में आया, आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है सॉल्वेंट, सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट देख रहे हो ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, इन दोनों को ऐड किया तो सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है अ सॉल्यूशन विच containing only two components is called binary solution। जो दो only for दो components को contain करें वो binary solution है। For example solution of salt in water in types of binary solutions and containing only two components। Types of solution in a solutions component may be solid, liquid और gas, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल भी मैंने बता दिया, साल्ट इन वाटर। मतलब इन नोट्स में आपको अगर इजीली बिना किसी के समझे हुए भी पढ़ते हैं ना, तो भी आपको इन नोट्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे इस चीज़ इसको ना बहुत अच्छी वे में, ईजिली वे में कवर किया है। ऐसा नहीं है कि अलग से आप लोगों को नॉर्मली बताया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्सों को बहुत ईजी वे में बनाया गया है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। अब इनके थ्री ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिंग फॉर टाइप, थ्री बेसिस पे टाइप्स बनेंगे। यहाँ से इजीली आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। 1 मार्क में तो एमसीक्यूज में तो मिलना ही है और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 और 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। गैस को गैस से लिक्विड कराया, गैस टू गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस।
थ्री थ्री, यानी कि इसके भी थ्री शेप बनेंगे, थ्री शेप बनेंगे, इसके भी थ्री शेप। ये यहाँ से एक बार क्वेश्चन हमारे समझ में यहाँ से ये आ सकता है कि ये पूरी टेबल आपको बनवा दी जाए। 5 नंबर में आ सकता है। 5 नंबर में अगर टेबल बनवाने को आती है तो आप टेबल को याद कर लेंगे, तो यहाँ से आपके तकरीबन बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। छोटी सी टेबल है, आप याद भी कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं चैप्टर के हम इतने इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं जहाँ से चैप्टर की राम कथा स्टार्ट होती है भयंकर तरीके से। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सॉल्यूशंस, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के भी स्टार्ट हो जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में देख सकते हैं कि टेबल बना के हमने ड्रॉ किया है, टेबल बना के हमने ड्रॉ किया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द measuring of components of solutions. Concentration is a solutions to describe the component of a solutions containing concentration is described the following ways. ठीक है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। क्वांटिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, अब इसमें देखना ये हमने एडिशन कर रखा है। सबसे पहले तो मास परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे, इन पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर मोलरिटी पढ़ेंगे, फिर नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि सिलेबस में है। अब हम आ जाते हैं मास परसेंटेज पे। तो मास परसेंटेज क्या है? बेसिकली मास परसेंटेज है mass of components can be defined as the ratio of mass of the component solvent solute of the solution and total mass of solutions multiply by 100, formula mass percentage of component mass of component on the solution upon total mass of solutions into 100, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी हमने दिया है, ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक एग्जांपल देके समझा रखा है। मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशंस कंटेनिंग 10 ग्राम ग्लूकोज ऑफ डिजॉल्विंग इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 19 ग्राम मतलब 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस में से एडिशन कर जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो एक तो मास परसेंटेज अपॉन एक तो 10 ग्राम है प्लस 90 ग्राम है इज इक्वल टू हो जाएगा ये 100 ग्राम, ठीक है। तो 10/100 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10%, ठीक है। सॉल्यूशन भी दिया है आपको ईजिली। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, तो वॉल्यूम परसेंट को वी से डिनोट करते हैं, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज को वी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई बाई 100। टोटल परसेंटेज देख सकते हैं आप, कंपोनेंट एंड कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सेम है, बस वहाँ v है और यहाँ पर वहाँ m है और यहाँ पर v है। अब एग्जांपल देखे, एक न्यूमेरिकल देखे भी समझाया गया है, न्यूमेरिकल से भी समझाया गया, तो न्यूमेरिकल से भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल 100 ml है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ml है, और इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल को वाटर में डिजॉल्व किया गया। तो मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, सबसे पहले ये लिखने का तरीका आप देखना, फॉर्मेट आप देख सकते हैं। फॉर्मेट आप फॉर्मेट में लिखने में एग्जाम में बच्चे करते हैं कि कॉन्सेप्ट तो उन्हें सारे पता होते हैं लेकिन लिखने में मिस्टेक करते हैं, तो हमें लिखने में मिस्टेक नहीं करना है। आप देख सकते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट अच्छी तरह से देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल रखा है,
और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल ही पूछ रहा है, तो मास परसेंट ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं इंटू 100, तो 10/100 इंटू 10%, ये भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, तो मास से वॉल्यूम परसेंट, मास को W से डिनोट किया है और वॉल्यूम को V से डिनोट किया है, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इंटू 100। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और दिया है। ये फॉर्मूलेज जो आपको दिए जा रहे हैं ये आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, तो आप क्वेश्चन को जल्दी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल दिया है आपको, राशिदा डिजॉल्विंग 14 ग्राम ऑफ शुगर इन 60 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। 60 ml शुगर सॉल्यूशन है, एक मीठा पानी है, मीठा पानी है और उसमें 40 ग्राम क्या है, शुगर ऐड की थी, डिजॉल्व। ठीक है, तो बताइए कैलकुलेट द मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, तो वॉल्यूम कितना है। अब वॉल्यूम का मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज देख सकते हैं, मास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये याद करना पड़ेगा आपको। मैं जो डॉट डॉट करके अंडरलाइन कर रहा हूँ ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको याद हो फॉर्मूला। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ ग्राम अपॉन सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इंटू 100, यानी 40 ग्राम ऑफ 60, 40 ग्राम अपॉन 60 इंटू इंटू 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 6.66% निकल के आ जाएगा। अब यहाँ एक नोट पॉइंट भी मेंशन है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन यूजिंग जनरली इन द मेडिसिन इन फार्मेसी। अब यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट भी याद दे रखा है, अगर मास परसेंटेज पूछता है, मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज पूछता है, तो मेडिसिन दवाइयों के लिए और फार्मेसी यानी कि शुगर सिरप वगैरह एक्सेट्रा चीज़ों के लिए बस पूछा जाएगा। ये चीज़ों के लिए कॉमन है पूछना। ठीक है, कॉमन है तो हमने मेंशन कर रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन की बात कर लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन होता है पीपीएम, शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम लिखते हैं। Parts per minute can be defined as the ratio of number of parts of component of the total solutions in parts of all component of the solutions multiple into 10 to the power 6। 10 to the power 6 का मतलब ये है कि मिलियन में 7 जीरो होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक जीरो रखी है और 6 जीरो को काट के यहाँ पावर क्या रख दी, 10 टू the power 6, तो ये मिलियन हो जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन ये होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला है, पार्ट्स पर मिलियन नंबरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इन 10 टू पावर 6। जितने भी हमने फॉर्मूले ऊपर पढ़े हैं सारे फॉर्मूले आपको एज इट इज याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल दिया है हमने, NaCl डिजॉल्व में 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो पार्ट्स पर मिलियन फाइंड आउट कर रहा है, तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सॉल्यूशंस कॉमन है। ठीक है, तो इतना था, 100 ग्राम है, 10 पावर 6 से ऐड करते 5 ppm निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक, मोल फ्रैक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% तय है। मोल फ्रैक्शन एक्स से डोट करते हैं। मोल फ्रैक्शंस कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ numbering of moles of component in the solutions of the number of moles of component of the solutions it is denoted by। ठीक है, मैथमेटिकली मोल फ्रैक्शंस कंपोनेंट number of moles of the component upon total numbers of mole of the component। Let us consider a binary mixture of A plus B। Let be number of mole fractions A and B, Na and Nb, let's respectively then। मोल फ्रैक्शंस देख सकते हैं, इस पे एक और मैं जोड़ कर बता देता हूँ। एक से इसे कुछ लोग, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Na प्लस Nb, XB Nb अपॉन Nb प्लस Nb,
Na, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो डायरेक्ट ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं मार्क करता हुआ जा रहा हूँ आपको, ये आपको डायरेक्ट याद होंगी तो आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। In a given of solutions in mole fraction of the component is unity मैथमेटिकली देख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और xn तक इज इक्वल टू 1 होता है। एग्जाम्पल है, अ टैंक इन चार्जिंग मिक्सचर ऑफ इतना एंड ऑक्सीजन इतना और हेलियम, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन का, हमने बता दिया था मोल फ्रैक्शन, डायरेक्ट बस ये लगा दें, मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। सॉल्यूशंस भी दिया रखा है, सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी दिया रखा है। आप अगर सही से देखेंगे तो आपको नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड है। ये नोट्स पढ़कर अगर आप चले जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो 100% एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आप कोई भी चीज़ मिस करके नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आता है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी के पर तो एम से डोंट करते हैं, ये चीज़ डोटेड भी देख लें, कभी कभी डिनोटेड से भी आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आता है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें मार्क करते हुए चल रहा हूँ, उन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड टू द सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, जनरली डिनोटेड बाई एम, ठीक है। मोलैरिटी एम से डोंट करते हैं, वो कैपिटल एम से डोंट करते हैं, ये स्मॉल एम से डोंट करते हैं। Can be defined as the ratio of number of mole of solute in the solutions by in gram. It is generally denoted by letter m, small m। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है सॉल्युबिलिटी से भी। A mixture amount of solute which can be dissolved in the specific amount of solvent is a given temperature is called solubility। किसी भी सॉलिड एंड सॉल्वेंट में कितना टेम्परेचर के बारे में सॉल्बिलिटी बताती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर के बारे में सॉलिडिटी बताती है, चाहे सॉलिड हो या सॉल्वेंट हो। सॉल्बिलिटी डिपेंड एज द फॉलोइंग फैक्टर, सॉल्बिलिटी कुछ फैक्टर पर डिपेंड होती है, जैसे कि मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सॉलिड, पोलैरिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। ये नॉर्मल चीज़ हैं आपकी डिसोल्यूशंस, जो आप इजीली पढ़कर इन्हें पढ़कर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं हम। In the process of dissolution, some of the parts of component colliding with the solid particles of solute in a separation out of the solution is called binary of crystallization। Dynamic equilibrium, और dynamic equilibrium के बारे में in the process of dissolution in crystalline state of which can be rate on both process and take occurring same rate is called dynamic equilibrium। In that condition, dynamic equilibrium uh, number of solid particles mixing of the solid become equal to the solid particle separation out of solution state। dynamic equilibrium is shown on the figure equation, ठीक है। इजीली चीज़ें, तब तक मैं थोड़ी देर के लिए पानी पी लेता हूँ, आप तब तक नोट्स को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप सॉरी फॉर दैट। सब कुछ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, हम सॉल्यूशन बनाए या ऊपर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अ सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अब ये क्या चीज़ है,
Many gases dissolving in water, for example, oxygen dissolving in water, and it's dissolving oxygen water which sustains aquatic of solutions. Gas equating increasing with increasing pressure. सपोज दैट मैनी गैसेस बहुत सी गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर के साथ अच्छी तरह से रिएक्ट कर जाती हैं और बहुत सी गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट अच्छा नहीं करती हैं तो सॉल्बिलिटी इन गैस एंड लिक्विड ठीक है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है हमें सिंस द गैस हाई कंप्रेसिबल गैस एक क्या हाई कंपेरेसिबल चीज़ है ठीक है इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल इंक्रीज हो सकते हैं यहाँ पर आपको ग्राफ दिया रखा है ठीक है यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं ये डॉट डॉट करके जो दिखाई दे रहे हैं आपको रेड रेड ये एक बीकर में मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैं क्या है मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर आप स्पेस देख सकते हैं क्योंकि ऊपर से गैस का प्रेशर कम लग रहा है इसलिए मॉलिक्यूल्स ईजिली ज़्यादा साइज गेन कर रहे हैं अब यहाँ पर ऊपर से प्रेशर हमने ज़्यादा करा दिया ठीक है ऊपर से प्रेशर हमें ज़्यादा डाल दिया तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक का अंदर का जो स्पेस है वो बहुत कम है लेस स्पेस ठीक है लेस स्पेस स्पेस बहुत कम है तो यहाँ देख सकते हैं कि आप गैस को कितना प्रेशराइज किया जा रहा है ठीक है तो बेसिकली यही बताता है आपका सॉलिडिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड अब हेनरी लॉ देख सकते हैं तो हेनरी लॉ बेसिकली ये फॉर्मूला आपको हेनरी लॉ का दे रखा है P इज इक्वल टू के एच एक्स जो कि K एक हेनरी कांस्टेंट होता है ठीक है अब हेनरी लॉ के बारे में देख सकते हैं हेनरी लॉ स्टेटिंग दैट्स कंसिडरिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशंस इन गैस एंड लिक्विड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर ऑफ गैस mole fraction using the mole fraction using the solubility of liquid and Henry law in the partial pressure of given pressure of P of solution. हेनरी लॉ बेसिकली किसी भी गैस का लिक्विड या फिर लिक्विड का गैस पे कितना प्रेशर बताता है यही सब कुछ हेनरी लॉ आपका कंसिडर करता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू x ठीक है इफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर अब इफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड और गैस ऑन लिक्विड ठीक है ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इजीली अगर इन्हें पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ से जाएंगे ठीक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है वो भी आप समझ सकते हैं वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर में क्या है तो भाप प्रेशर वेपर का मतलब होता है भाप भाप का प्रेशर आप देख सकते हैं जब कुकर में प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है तो सीटी बजती है तो किसके थ्रू बजती है वो वेपर के थ्रू बजती है क्योंकि उसमें जो वेपर प्रेशर है वो हाई हो जाता है ज़्यादा हो जाता है ठीक है डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दिया रखा है आपको राउट्स लॉ अब राउट्स लॉ के बारे में देख सकते हैं राउट्स लॉ फ्रांच इन केमिस्ट्री स्टेबलाइज क्वांटिटी एंड रिलेशन बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शंस कंप्रेशन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन तो ये वो चीज़ें जो कि नोट्स में इजीली हम आपको देने वाले हैं और ये थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था वो एक ओवरव्यू था ठीक है ओवरव्यू था और नोट्स में बहुत कुछ है आप देख सकते हैं इन्हें इजीली आप पढ़ भी जाते हैं ना तो आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो इन नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पीडीएफ के साथ साथ आप इस वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए दिल से धन्यवाद और इतना ही कहेंगे कि आप एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सब्सक्राइब जरूर कर लें सब्सक्राइब ठीक है जय हिंद जय भारत नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं और नेक्स्ट नोट्स के साथ मिलते हैं